नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बढ़ती गर्मी के साथ सब्जियों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भी सब्जियों पर साफ तौर पर दिख रहा है। पटना के सब्जी मार्केट से इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जो मौसम है, सीजनल जो सब्जियां होती है उसके दाम सस्ते होते हैं, लेकिन इस मौसम में इन सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो भिंडी की बात हो, परवल की बात हो या फिर करेला, टमाटर, कद्दू या फिर खीरा, सभी सब्जियों के दाम साथ में आसमान पे नजर आ रहे हैं। अमूमन इस मौसम में जो भिंडियों का सीजन होता है, करेले का सीजन होता है और परवल का सीजन होता है, ऐसे में इन सब्जियों के दाम 20 या 25 रुपए किलो होते हैं। लेकिन अभी अगर भिंडी आप खरीदने जाएंगे तो 80 रुपए किलो मार्केट में ये भिंडी मिल रहे हैं। चाहे अगर आप परवल की खरीदारी करते हैं तो परवल के भी दाम मार्केट में 80 रुपए प्रति किलो हैं। करेले का दाम भी सातवें आसमान पे है और लगातार जो सीजनल जितनी भी सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से कारण हैं, सब्जी विक्रेता भी बता रहे हैं कि कई कारण हैं जिस वजह से जो सब्जियों के दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका असर आम जनता के जेब पर पड़ रहा है। आम जनता परेशान है सब्जियों के दाम से, क्योंकि सब्जियां तो सभी को चाहिए और खासकर हरी सब्जियां सभी खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जो दाम है वो बढ़ गए हैं। क्या लगता है आखिर इतने दाम क्यों हुए हैं सब्जियों के? सब्जी के दाम बढ़ने का मुख्य कारण है कि जो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा और इसमें कुछ लोग बिचौलिया भी हैं जो हम लोग से परसेंटेज पैसा लेते हैं माल लेने के बाद, इसी के वजह से रेट बढ़ रहा है। पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, डीजल के दाम, उस वजह से उसका असर सब्जियों पर है। सब्जी का पूरे खाद्य पदार्थ पर इसका असर पड़ा है। ऐसे जो अभी भिंडी आप बेच रहे हैं 80 रुपए किलो, और पहले कितना बेचते थे, कितने दाम में? इस साल 2021 में हम इस समय भिंडी बेच रहे थे 30 रुपए किलो, अभी परवान 60 रुपए किलो बिक रहा है। लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं इतने महंगे सब्जियां? खरीद रहे हैं, जितना चाहिए उतना नहीं खरीद रहे हैं। खरीदना तो खाने वाला आइटम है तो खेबे करेंगे, लेकिन जहाँ 1 किलो खर्चा पड़े 250 ग्राम लेके जा रहे हैं। तो खरीदारी तो हो रही है, लेकिन जो उसका आकार है, जो बजट है वो कम हो गया है। लोग खरीदार पहुंच रहे हैं, लेकिन जो 1 किलो भिंडी खरीदने वाले होते थे अब वो 1 पाव से काम चला रहे हैं, क्योंकि दाम ही इतने अधिक हैं। और जो सब्जी मंडी का जो नज़ारा देख रहे हैं वो भी आप देख रहे होंगे, लोग कम आ रहे हैं। महंगाई को देखते हुए कम खरीदारी हो रही है। सब्जी खरीदने आए हैं आप? जी, सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। सब्जियों के दाम तो बहुत बढ़े हुए हैं, क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं और क्या बजट में कुछ कमी आई है? जी, बहुत कमी आई है। हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, हम लोग को बहुत कम पैसे मिलते हैं और इतने महंगाई की वजह से हम लोग बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं, और जो कि बहुत खाने पीने में हम लोग को भी दिक्कत और मुश्किल हो रहा है इतना महंगाई को बढ़ते हुए। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स हैं जो अकेले रहते हैं और ऐसे में एक अमाउंट मिलता है उनके घर से, लिमिटेड अमाउंट होता है कि उतने में ही उनको गुजर बसर करना है। ऐसे में जो सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर नजर आ रहे हैं, 30 रुपए 20 रुपए मिलने वाले भिंडी के दाम 80 रुपए हो गए हैं। ऐसे में आम जनता परेशान है और जो खरीदारी है उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, औरंगाबाद में प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका समेत 6 सहेलियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें 3 की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरंगाबाद से, जहां पर प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका समेत उसकी 6 सहेलियों ने जहर खा लिया, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। फिलहाल तीनों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना कासमा थाना क्षेत्र के चिरेला गांव की है। हालांकि घटना की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में किशोरियों ने ऐसा कदम उठाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। हम आए तो पता चला कि 6 के 6 खा लिया। क्या खा लिया? पौधन खा लिया, का खा लिया काहेला? अब का पता कि काहेला खाया, यहाँ को पता ना है कि काहेला खाया। मौत कितने की हुई है? मौत 3 के हुई है। अच्छा, 3 लोग और? 3 लोग और हॉस्पिटल में है। तहत हमने जो 3 बच्चियां बची थी उसको हम लोगों ने मगध मेडिकल में इलाजरत के लिए भेजा अपने अति के द्वारा, और इसके बाद
जो डेड बॉडी है उसको लेके हम लोग आए हैं। अभी कितने की मौत हुआ है? अभी तक तो पुष्टि 3 की हुई है। तहकीकात में क्या कुछ पता चल पाया है? अभी वैसा आया नहीं है, लेकिन प्रेम प्रसंग का कुछ मामला चल रहा था, स्वजातीय से ही कुछ बात चली थी। अब उसको हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं। शादी के बंधन में बंधते वक्त पति पत्नी के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है वैशाली में, जहां बुजुर्ग दंपति एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिए। दरअसल वैशाली के सहदेई में पहले पत्नी की मौत हुई और उसके करीब 36 घंटे के बाद पति की भी मौत हो गई। दोनों की मौत से पूरे परिवार में मातम है, लेकिन दूसरी तरफ लोग हैरान हैं कि जो उन्होंने शादी के समय जीने मरने की कस्में खाई, वो अंत तक निभाया। दादाजी स्वर्गीय रामचंद्र सिंह सेवानिवृत्त सैनिक, उनका देहांत कल 3:30 बजे के आसपास हो गया। वो आर्मी से रिटायर्ड थे और उससे 36 घंटा पहले हमारी दादी रुकमंती देवी का भी स्वर्गवास हो गया था। और खबर मधुबनी से, जहां पर शिक्षक अपनी पत्नी और बीमार बच्ची के साथ पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। अनशन पर बैठे शिक्षक का कहना है कि शिक्षा विभाग ने पिछले 33 महीने से उनके वेतन पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारी उनके खिलाफ फर्जी तरह से नौकरी हासिल करने का आरोप लगा चुके हैं। अनशन कर रहे शिक्षक के मुताबिक विभाग ने बिना जांच के ही उनके वेतन पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से उनके परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। 33 महीना से मेरा वेतन सर बेवजह बंद है, बिना मतलब का बंद है। कोई आदमी आवेदन दे दिया जो आपका बहाली गलत ढंग से है, सर न जांचे न परखे, डीओ साहब डीपीओ साहब तुरंत मेरा वेतन बंद कर दिए। 19 से मेरा वेतन बंद है सर, मई से। हम शिक्षक हैं? जी हम शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय में। मेरा नाम सरदार संजय कुमार सिंह हुआ। मामला तो आप देख ही रहे हैं, जिसको 33 महीना से लगभग समझिए कि 3 साल से जिनको वेतन बंद है, उसका बाल बच्चा क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा। और वहीं मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पैसरा जंगल में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का कैंप स्थापित किया गया है। इससे पहले लालगढ़ के नाम से मशहूर भीम बांध में सीआरपीएफ कैंप स्थापित किया गया था, जिससे नक्सलियों पर काफी हद तक लगाम लगा था। सीआरपीएफ के डीआईजी विमल विष्ट और मुंगेर रेंज के डीआईजी संजय कुमार ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पैसरा में सीआरपीएफ की कोबरा 207 बटालियन का कैंप स्थापित किया गया है, जो जंगल से नक्सलियों को खदेड़ कर इस साल के अंत तक मुंगेर रेंज को नक्सल फ्री जोन कर दिया जाएगा। नए कैंप स्थापित करे हैं भीम बांध का, जो पूरे एरिया है जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर कोई भी गतिविधि करने के बाद नक्सली भागकर छुप जाया करते थे। अब हमने वहीं अपने कैंप लगा दिए हैं ताकि नक्सलियों को कहीं पर भी वारदात अगर वो करते हैं तो उसके बाद भागने के लिए कोई जगह ना मिले। जब हम उनकी वो भागने की जगह को बंद कर देंगे तो ये निश्चित है कि उनका जो भी गतिविधि है अपने आप बंद हो जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम लोग एरिया डोमिनेशन अपना बढ़ाना चाह रहे हैं और इसी क्रम में सीआरपीएफ के कई कैंप, जैसा सीआरपीएफ के डीआई साहब ने आपको बताया, पूरे हमारे जो रेंज के 4 जिले हैं उसमें 3 नक्सल प्रभावित जो मुख्य जिले हैं जमुई, लखीसराय और मुंगेर में पहले ही से कई कैंप लगे हुए हैं। तो उन सब इलाकों में अब मोटा मोटी नक्सली गतिविधि में बहुत कमी आई है और उनमें मूवमेंट का भी हम लोग को उतना सूचना नहीं मिला। और वहीं छपरा में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। जिले में इस दौरान शांति व्यवस्था को देखते हुए जिला पुलिस की ओर से विभिन्न थानों में फ्लैग मार्च किया गया। जिला एसपी ने लोगों से त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। त्योहार के दौरान किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। रामनवमी को देखते हुए पूरे जिले में हर थाने लेवल पर और अनुमंडल लेवल पर भी शांति समिति की बैठक कर ली गई है। सभी जो शोभा यात्रा या जुलूस जो निकलने वाला है उनको लाइसेंस निर्गत किया गया है, रूट भी पूर्व से ही चिन्हित है। और सुपौल में भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक हुई।
जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत की सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में शराब की दुकानों को हटाने, तस्करी रोकने के साथ साथ कटाव निरोधी कार्य तेज करने के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोसी बराज के दोनों तरफ अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई। 13 मई को नेपाल में स्थानीय निकाय का चुनाव होना है, जिसमें भारत ने पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। लोकल मुद्दे उस पर चर्चा की गई, खासकर जो फ्लड सीजन में जो कोसी बेंगलुरु में काम होते हैं उस संबंध में कुछ इशू था, उसको हम डिस्कस किया गया और ये दोनों साइड ने एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए सजेस्ट किया है। और साथ ही साथ जो अभी नेपाल में इलेक्शन होने वाले हैं 13 मई को, उस संबंध में भी रेज कंसर्न किया गया। और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जमुई में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। जिले के सरकारी कार्यालयों में लगे चापाकलों में से अधिकांश खराब पड़े हैं। डीएम के आदेश के बाद भी खराब पड़े चापाकलों को भी ठीक नहीं कराया जा रहा है। खराब पड़े चापाकलों और उससे लोगों को हो रही परेशानियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। गर्मी का असर लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसी स्थिति में जमुई शहर आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं पानी को लेकर। सरकारी कार्यालयों में भी पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की बात अगर देखा जाए तो जमुई डीएम ने निर्देश दिया था कि तमाम खराब चापा नलों को दुरुस्त कराया जाए, जिसके लिए पीएचईडी विभाग ने गश्ती दल बनाने की भी बात कही थी। लेकिन देख सकते हैं जमुई अंचल कार्यालय का जो हैंडपंप है, इससे पानी नहीं निकल रहा है। ये हैंडपंप काम नहीं कर रहा है, जबकि अंचल कार्यालय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गांव से आते हैं काम कराने के लिए। और ऐसी हालात केवल यही नहीं है, अगर जमुई शहर के चौक चौराहों पर देखा जाए तो वहाँ भी कई जगह हैंडपंप खराब है या तो है ही नहीं, जिस कारण शहर आने वाले लोगों को पानी जो पीने के लिए होता है परेशानी होती है और बोतल वाला पानी खरीद के पीना पड़ता है। अच्छा, क्या परेशानी होती होगी यहाँ पर? जी, आते हैं दूर से तो पानी पीने के लिए सोचना पड़ता है, चापाकल भी खराब है, फिर मुश्किल से खरीद कर पानी पीना पड़ता है। ये कहा गया था कि गाँव और टोला सब जगह खराब हैंडपंप दुरुस्त कर दिया जाएगा, हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ है। खराब के चलते वो जो है कि आदमी को परेशानियाँ है, आने जाने में गर्मी का टाइम है, ये होना चाहिए, सही सुधर जाना चाहिए। अब देखना है कि जो जिलाधिकारी ने कहा था और पीएचडी को ये टास्क दिया गया था, वो टास्क कब पूरा होता है और कब शुरुआत होती है, इसका इंतजार है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन किए और लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की शुरुआत की थी, जिसके जरिए लोग बिना घंटों कतार में लगे आसानी से टिकट कटा सकते थे। पटना जंक्शन पर भी 3 वेंडिंग मशीन लगाई गई थी, पर शुरू होते ही ये ठप हो गई। नतीजा, यात्रियों को आज घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे कई बार ट्रेन छूटने की नौबत आ जाती है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक बड़ी शुरुआत की थी और वो शुरुआत थी ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की। ये कुछ महीने पहले इसकी शुरुआत रेलवे के द्वारा की गई थी, जहां पे स्मार्ट कार्ड डालने के बाद ऑटोमेटिक यहां से एक टिकट निकलता था ताकि लोगों को घंटों लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े। लेकिन ये स्थिति जो है वो चौंकाने वाली है। ज़रा देखिए कि ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जो है वो पूरी तरह से ख़राब है। ये दूसरी मशीन यहाँ पे लगी हुई है, देखिए ये भी पूरी तरह से बंद है। ये मशीन अगर चलते होती तो लोगों को घंटों लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता, लेकिन उसकी नहीं खराब रहने के कारण जो उसकी जो तस्वीर है वो ज़रा देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये तमाम काउंटर यहाँ पे हैं जो अनारक्षित टिकट के लिए, जो वैसे लोग जो लोकल से कहीं भी सफ़र करना चाहते हैं, और लेकिन यहाँ पे लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। 30 दिन से ये बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर देखिए रेलवे का कोई भी कर्मचारी ढंग से टिकट काटने के लिए है तो वो भी सिस्टम धीरे धीरे है। इस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए था सर। लाइन में लग के लेना पड़ा और वो टिकट मशीन जो था वो उसके बारे में कोई जानकारी देते नहीं है। और पर बहुत लोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से भी जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं जानकारी है किसी लोग को, और बहुत सारे खराब भी है। इसका कोई फालतू का सिर्फ लगा हुआ है, ना किसी को जानकारी है ना किसी को बताया जाता है, सिर्फ ऐसा ही लगा है और यूज भी नहीं है उसका। देखिए अभी यहाँ पे इसके रिपेयर करने के लिए एक आदमी आए हुए हैं। ये तमाम मशीनें ऐसे बंद क्यों पड़ी हुई है? अभी चालू नहीं हुआ है सर, प्रोसेस में है अभी प्रोसेस में है। तो यहाँ पे इसका उद्घाटन तो हुआ था, चालू भी हुआ था।
हमें नहीं पता है सर, उद्घाटन हुआ है। खाना पड़ी हुई है। नहीं, उद्घाटन हुआ कि नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता है सर। तो आप इसको ठीक करते हैं? हाँ, तो सब बंद पड़ी हुई ठीक नहीं होगा? अभी देख रहे हैं सर, सारे में चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ रहे हैं और इनको भी पता नहीं है, और ये मुश्किल है रेलवे की कि घोषणाएं होती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं जो हैं वो सिर्फ कागजों में सिमट करके रह जाती हैं, और जो मुश्किल है वो यात्रियों को होती है। ज़रूरत इस बात की है कि रेलवे जो सुविधाएं दे रही है उसका ख्याल भी रखें ताकि जो यात्री हैं उसे सुविधा हो सके। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और खबर वैशाली से है, जहां एक भव्य महावीरी ध्वजा यात्रा के बाद मजार पर ध्वजा चढ़ाई गई। वैशाली प्रखंड में चौमुखी महादेव मंदिर से गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस निकाला गया और प्रसिद्ध मिरनजी दरगाह पर महावीर ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। हर साल चौमुखी महादेव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ मजार पर महावीर ध्वजा चढ़ाने की परंपरा भी दशकों पुरानी है। मान्यता है कि मिरन जी का मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और शोभा यात्रा के दौरान हरिकोटरा मंदिर से मजार के लिए विशेष चादर लाई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं। कोविड की वजह से ये परंपरा पिछले 2 सालों से बंद थी, लेकिन इस बार त्योहारों का रंग देखते ही बन रहा है। और सिवान की मैरवा में चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक चलने वाले श्री राम कथा के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय कलाकार और बाहर से आए कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिससे पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। कथावाचक स्वामी श्री घर महाराज जी ने अपने संदेश में कहा कि धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार तोड़ना भगवान का सरल स्वभाव है। उन्होंने कहा कि अहंकार के नाश के लिए गुरु कृपा का होना अति आवश्यक है। जब तक जीवन में अभिमान रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। सोचकर अगर एक ही ईटा का दाम अगर 200-500। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में ताराचंडी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने रंग बिरंगे जलवे बिखेरे। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम धर्मेंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान कई साधु संत भी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से इस महोत्सव का आयोजन पर रोक थी। प्रसिद्ध लोक गायक कल्पना पटवारी ने छठ गीत गाकर सबका मन मोह लिया। वहीं सिवान के महाराजगंज स्थित ऐतिहासिक गढ़ देवी मंदिर का 600 साल पुराना इतिहास है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर यहां भव्य मेला लगता है। माता रानी के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। राज्य सरकार ने इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। चैत्र रामनवमी के दिन यानी 10 अप्रैल को भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। के बीच एक दिन देवी का रूप में जो है वहाँ कुछ इस तरह का आवाज़ आया, जिसे वहाँ उन्होंने माता के रूप में उन्होंने प्रकट होते देख उस दिन से उनकी पूजा पाठ राजा महाराजाओं ने शुरू कर दिया। और यह बात जब गांव के लोगों को पता चला, क्षेत्र के लोगों को पता चला, उसके बाद से वहाँ लोगों का तांता लग गया। चतरा की 2 अनोखी महिलाओं की दोस्ती और जिंदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। बगैर हाथ पांव की जन्मी पार्वती कुमारी ने जिंदगी के 60 साल बगैर किसी सरकारी सहायता के गुजार दी। वहीं उनकी दोस्त कलावती को जन्म से नेत्रहीन होने के बावजूद किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिलती है। पार्वती को उसके माँ पिता ने जन्म के बाद झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन गाँव के लोगों ने झाड़ियों से उठाकर इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए सहारा हैं, लेकिन इस बेशर्म सरकारी सिस्टम ने कभी किसी तरह की मदद नहीं दी। दोनों को न तो वृद्धावस्था पेंशन मिलता है और न ही आवास और न ही राशन कार्ड बना है। ये जो पार्वती कुमारी जो है, इनका तो पैर हाथ है ही नहीं है, जगह वजह से खाता नहीं खुल रहा है। इसलिए हम तो डीसी महोदय से
आग्रह अर्थ निवेदन करता हूं कि किसी तरह कोई विकल्प निकलता है तो खाता खुलवाने की कृपा किया जाए, ताकि सरकारी लाभ इनको मिले और हम लोग दिलाने का काम। और झारखंड में अप्रैल महीने में ही मई वाली गर्मी है। भीषण गर्मी की वजह से स्कूल के बच्चे बेहद परेशान हैं। स्कूल के दफ्तर 1 बजे बच्चों को छुट्टी दी जा रही है। ऐसे में अभिभावक स्कूल की टाइमिंग में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। अप्रैल महीने में सूरज आग बरसा रहा है। लोग इससे बचने के लिए तरीके ढूंढने में लगे हैं। दोपहर में चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना बड़ों के लिए मुश्किल भरा काम है, तो वहीं बच्चों को 1 बजे की कड़ाके की धूप में स्कूल से छुट्टी दी जा रही है, जिसे लेकर अभिभावक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। 6:30 या 7 और आवर्स थोड़ा घटा दिया जाए, जैसे 11 कर दिया जाए, क्योंकि बहुत गर्मी बंद नहीं किया जाए, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। बच्चे लोग अभी 1 दिन तो हुआ ही ये लोग का। अभी तो मैम अभी 12 बजे तक का टाइम रखा है, बट इट्स गोइंग टू बी 1 सून। हाँ, तो तब इट कैन बी अ इशू, क्योंकि 1 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो अब तब वो एक इशू हो सकता है, लाइक बच्चों को हेल्थ वाइज। तो कभी गर्मी जैसे बढ़ते जाएगा उस ये से तो देखा जाए तो बच्चे मतलब कि बहुत ज़्यादा ये परेशान होंगे गर्मी की वजह से। क्योंकि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि गर्मी की वजह से बच्चों में तबीयत बिगड़ रही है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी हो जा रहा है आजकल। हाँ, अब तो धीरे धीरे लू की परेशानी सामने आएगी। नहीं, मॉर्निंग तो होना ही चाहिए। बच्चों लोग के तो स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना होगा। डीएवी बरियातू स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल के टाइमिंग में बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं डॉक्टरों का मानना है कि बच्चों पर लू और गर्मी का असर पड़ रहा है। एक्चुअली अभी 7 तारीख से हमारा स्कूल खुला है और 7 तारीख से बच्चे आना शुरू किए हैं। बच्चों के कंफर्ट के लिए, पेरेंट्स के कंफर्ट के लिए ही हम लोगों ने अभी समय ये रखा है और इसको हम चेंज करने वाले हैं गर्मी देख के। मोस्ट प्रोबेबली ये सारा समय 7 से 11 के बीच में सारा कुछ खत्म कर देंगे। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इतना हीट अभी जैसे चल रहा है उससे कि पानी का कमी हो जाता है बच्चों में, और बच्चे उतना पानी ले नहीं जा पाते हैं। एक बच्चा कम से कम 1 लीटर ही पानी ले जा पाएगा, उतना भारी बैग और पानी का बोतल लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक तो उन लोगों को पीरियड कम से कम कर देना चाहिए कि 12 बजे तक बच्चा घर पहुंच जाए। क्योंकि अभी स्कूल खुले हैं 2 साल के बाद, तो ऐसे में बच्चों में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बच्चों में जो है कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल रहा है, डिहाइड्रेशन की शिकायतें भी आ रही हैं, क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा, और गर्मी से लौटते हुए बच्चों को घर जो है लौटते हुए 1 से 2 बज जाते हैं। तो ऐसे में मॉर्निंग शिफ्ट की जो डिमांड है वो यहाँ की पेरेंट्स जो है वो कर रहे हैं। रांची से कोमल बहल। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।